श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। अकोला महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही श्री स्वामी समर्थ शिव महापुराण कथा आज 7वें दिन की पूरी हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि अगर हमारे जीवन में कोई भी बीमारी आ जाए, कुछ दुख तकलीफ आ जाए, तो हमें प्रत्येक महीने में आने वाली शिव महारात्रि पर एक उपाय करना है। उस महा उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो संपूर्ण कथा का रास्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। हमें अपनी निगाहों को अपने ऊपर रखकर चलना चाहिए, दूसरों पर हमें अपनी निगाहें नहीं रखनी चाहिए। अगर हम अपनी निगाह को दूसरों पर रखकर चलेंगे तो यह निश्चित है कि हमारे ठोकर लगना निश्चित है। अगर हम अपनी निगाहें अपने ऊपर नीचे देखते हुए चलेंगे तो हमें ठोकर नहीं लग सकती। आज की कथा की दूसरी जानकारी, हमें गुरुजी ने बताया कि जिस तरह हमारे घर में बेडरूम होता है, गेस्ट रूम होता है, किचन होता है, उसी तरह हमारे घर में एक कंट्रोल रूम भी अवश्य होना चाहिए, जहां बैठकर हम गीता, रामायण, शिव पुराण, लिंग पुराण या कुछ भी पढ़कर अपने क्रोध को शांत कर सकें। उस रूम में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र भी चलता रहना चाहिए, ताकि जब भी हमें कोई क्रोध आए, गुस्सा हो, तो हम उस रूम में जाएं और इन सब कथाओं को पढ़कर अपने क्रोध को शांत करें। आज की कथा की तीसरी जानकारी, श्री सरला जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मैं गजानन बाबा के गांव से हूँ। गुरुजी, 50 साल से कथा सुन रही हूँ, लेकिन जो नज़ारा शिव कथा में अब देखने को मिल रहा है वह पहले कभी नहीं देखा। गुरुजी, कथा में कोई भी कथा सुनने आता है वह बैग में खाने का सामान लाता है और अपने आसपास बैठे लोगों को भी खिलाता है। ऐसा आनंद पहले कभी नहीं देखा। गुरुजी, आज की कथा की चौथी जानकारी, प्रेम सिंह वासी से पत्र लेकर आई। गुरुजी, हम 5 बहनें कथा सुनने आई हैं। 3 मई को जब हमारी बड़ी बहन कथा सुनने के लिए आ रही थी तो उसकी बहू की डिलीवरी हो गई। बाबा, जैसे 3 मई को उस बच्चे ने जन्म लिया, पर उस बच्चे ने बाबा आंख नहीं खोली। 4 तारीख भी चली गई, 5 भी चली गई, 6 भी चली गई, 7 तारीख आ गई। बाबा, मेरी बहन रोने लगी। मैंने अपनी बहन से कहा, गुरुजी कहते हैं 1 लोटा जल सब समस्या का हल। 1 लोटा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाओ और वह जल लेकर आओ और उस बच्चे की आंख पर लगाओ। गुरुजी, मेरी बहन ने ऐसा ही किया। वो शिव जी पर चढ़ा हुआ जल लेकर आए और उन्होंने उस बच्चे की आंख पे लगाया। गुरुजी, 20 मिनट के बाद ही बच्चे ने आंख खोल ली। अब बच्चा बिल्कुल ठीक है और ऑपरेशन करने की बोल रहे थे डॉक्टर। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। हम बाबा को नमन करने आए हैं। आज की कथा की 5वीं जानकारी, जब भी हम शिव मंदिर में जाएं या शिव महापुराण की कथा सुनने तो हमारे मन में हमारा भरोसा और हमारा विश्वास है वो दृढ़ होना चाहिए। अगर हम भगवान को केवल मूर्ति समझेंगे तो वह मूर्ति ही होगी। अगर हम मूर्ति में भगवान समझेंगे मूर्ति को, तो उसमें हमें भगवान के साक्षात दर्शन अवश्य होंगे। आज की कथा की 6ठी जानकारी, हमें परमात्मा से यानी कि शिव से हमें संबंध बनाना चाहिए। जैसे पिता का संबंध बनाओ, भाई का बनाओ, गुरु का बनाओ, बाबा का बनाओ, कोई भी संबंध बनाकर हमें अपने दिल की बात, अपनी तकलीफ शिव से कहना चाहिए, तो वह आपकी अवश्य सुनेंगे। अगर हम शिव से अपना संबंध, रिश्तेदारी हो गई तो हमारे दुख तकलीफ के समय हमारे पास जो बाबा है वो अवश्य आएगा। आज की कथा की 7वीं जानकारी, बाबा का मतलब क्या होता है। जो हम शिव से रिश्ता बनाते हैं और हम बाबा बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। बाबा का मतलब होता है छोटा, पिता, बड़ा। जब हम हंसे तो वह हमारे साथ हंसे, जब हम भूखे हो तो पिता बनकर वह हमारा पेट भरे, और जब हम दुख तकलीफ में हो जाएं तो बड़ा बनकर हमें अपने आंचल में छुपा ले। आज की कथा की 8वीं जानकारी, यह जाने कि जब भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है कि उसके शरीर को क्यों ढका जाता है। जब कोई भी जीव जंतु जानवर मरता है तो उसके शरीर को ढका नहीं जाता। केवल एक मानव ही ऐसा है जिसकी मृत्यु होने के बाद उसके शरीर को ढक दिया जाता है, चाहे वो घर में हो या हॉस्पिटल में। वह इसका कारण है क्योंकि कोई भी जीव जंतु पाप नहीं करता, केवल मानव ही एक ऐसा है जो पाप करता है, इसलिए उसके शरीर को मरते ही कपड़े से ढक दिया जाता है। आज की कथा की 9वीं जानकारी, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तन धन अपने परिवार को दो, अपने बीवी बच्चों को दो, केवल मन ही महादेव को दे दो। जो अपनी देह रूपी तिजोरी है उसमें भक्ति को संभाल कर रखो।
आज की कथा की 10वीं जानकारी। जब आपको लगे कि आपके घर में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ आ गई है, बढ़ गई है, बीमारियां बढ़ गई हैं, तो हमें एक उपाय करना है। यह उपाय हमें कब करना है? जो 12 महीने की शिवरात्रि आती है उसमें से किसी भी एक महीने की शिवरात्रि पर यह उपाय करना है। हमने 2 बेलपत्री लेनी है। एक बेलपत्री को हमें जलाधारी, जहाँ से वो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल बह कर जाता है, बिल्कुल उसके कोने पे, अशोक सुंदरी से भी थोड़ा पीछे की तरफ, वहां पर रखनी है। और उसकी डंडी का मुख, जहाँ से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए डंडी। और जो बेलपत्री का मुख है वो शिवलिंग की ओर होना चाहिए। और दूसरी बेलपत्री के बीच वाले, दूसरी बेलपत्रियों में शिवलिंग पर चढ़ानी है, जिसकी बीच वाली पत्ती का मुख जहाँ हम बैठे हैं हमारी ओर होना चाहिए। ये 2 बेलपत्रियां चढ़ानी है। फिर हमें जो हमारे पास जल का लोटा है उससे 5 बार जल जो जलाधारी पर पत्ती रखी है उसके ऊपर चढ़ाना है, और 5 बार जल जो शिवलिंग पर बेलपत्री रखी है उस पर चढ़ाना है। और बाबा से अपने दिल की बात कहनी है, जो भी आपको दुख है, तकलीफ है, बीमारी है, वह कहनी है। यह उपाय सिर्फ महीने में 1 महीने ही कर लो शिवरात्रि। जिस महीने की शिवरात्रि को आप करोगे उससे अगले महीने की शिवरात्रि आएगी, तब तक बाबा आपके जो भी दुख तकलीफ है वो सब कुछ काट देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये जो भी उपाय करो वह पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ करना है। आज की कथा की 11वीं जानकारी। माधवी जी ने पत्र लिखा, गुरुजी मेरे बहुत सालों से संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से मुझे बहुत सालों के बाद संतान मेरा गर्भ ठहरा, लेकिन मेरा 8 अगस्त 2020 को 5.5 महीने में ही बच्चा पैदा हो गया। बाबा 5.5 महीने का बच्चा नहीं बच सकता, डॉक्टरों ने बोला। डॉक्टर बोले कि यह बच्चा कुछ ही देर में शांत हो जाएगा, यह बच नहीं सकता। लेकिन मुझे बाबा पर पूरा विश्वास था कि इतने सालों के बाद बाबा ने मुझे संतान दी है तो बाबा ही रक्षा करेगा। मैंने अपने घर वालों से कहा बाबा के मंदिर जाओ और एक बेलपत्र लेकर आओ। डॉक्टरों ने भी बेलपत्र रखने से मना कर दिया, घर वालों ने भी कहा ये नहीं बच सकता। लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चे के पास बेलपत्र रखो। गुरुजी बच्चे के, मेरा विश्वास था कि बाबा रक्षा करेगा। बाबा ने उस बेलपत्र की कृपा इतनी हुई कि मेरा बच्चा बच गया, और आज मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। आज की कथा की 12वीं जानकारी। लोग कहते हैं कि बोला भांग पीता है, गांजा खाता है, मदिरा पीता है, लेकिन मेरा बाबा न भांग पीता है न गांजा खाता है। मेरा बाबा तो जो 1 लोटा जल चढ़ाने वाला होता है उसके दुख को पीता है। आज की कथा की 13वीं जानकारी। लोहा सोचता है कि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन अग्नि उसे पिघला देती है। अग्नि सोचती है कि मैं ताकतवर हूँ, और लेकिन जल उसे बुझा देता है। तो फिर जल सोचता है कि मैं ताकतवर हूँ, जो मानव है वो उस जल को भी पी जाता है। मानव सोचता है कि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन बीमारी उस मानव को भी खत्म कर देती है। तो बीमारी सोचती है कि मैं ताकतवर हूँ, लेकिन बीमारी से भी ताकतवर है मेरा महादेव, जो एक बेलपत्र से ही सारी बीमारियों को खत्म कर देता है। इसलिए सबसे ताकतवर है मेरा महादेव। आज की कथा की 14वीं जानकारी। गुरुजी ने हमें जानकारी दी कि अगली कथा 7 मई से 23 मई तक आदर्श नगर ग्राउंड, वीरगंज, नेपाल में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। उस कथा का नाम होगा डालेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा। गुरुजी ने बताया कि इस कथा में इस कथा को श्रवण करते करते हम साथ में ही कथा सुनते सुनते जो ढोलेश्वर महादेव का दर्शन भी हम कथा में बैठे बैठे टीवी के माध्यम से करेंगे। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। कैसी लगी जरूर बताना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।